धर्मशाला क्या बना 4-1। असूलन ये 5-0 होना चाहिए था, लेकिन पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद बेन स्टोक, मैकलम साहब समझ रहे थे शायद ये सीरीज जीत जाएंगे। तो आपको याद है क्या जुमला कहा था कि बेसबॉल का पोस्टमार्टम करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है ना, देखें, टेस्ट मैच को इज्जत दो, टेस्ट क्रिकेट को इज्जत दो। रोहित शर्मा ने बयान दिया था ना, जो डोमेस्टिक को इज्जत देगा वही इंडिया से खेलेगा। तो टेस्ट क्रिकेट में हर चीज का टेस्ट होता है। मुझे बताएं आप कि जो रूट ने 100 करा, आज 84 करा, ये बैटिंग अच्छी है या निकल के जो डकेट ने मारा कि शायद बच्चा बॉलर बॉल कर रहा है वो क्रिकेट अच्छी है? तो मैकलम साहब और बेन स्टोक साहब, ये जो है ना, थोड़ा सा अपना एक क्या बोलते हैं, दिमाग में बेसबॉल जो बिठाया हुआ है उसको उतारें। टीमों को देख के बेसबॉल खेलो भाई। इंडिया वालों ने बेसबॉल को दफन कर दिया इंडिया में। हाँ, अपने मुल्क में जाके खेलें। ऑस्ट्रेलिया से भी आप ऐसी टेस्ट सीरीज हारे थे ना, कहाँ है वो माइकल वॉन जो शोर मचा रहे थे कि 5-0 से इंडिया जीतेगा पहले टेस्ट मैच के बाद? अब बिल में छुप जाएंगे। अब क्या बोलेंगे, नहीं पिच ऐसी नहीं थी। अबे पिच, अभी क्या बोलूं, पिच पहले दिन आप लोग आउट हुए हो स्पिनर से, पाटला पिच पे। तो जो सच है उसको सच बोले। इंडिया ज़ाहिर है अपनी जगह पे खेल रहे हैं और मैं तो 170 का जहन बना के बैठा हूं। स्पिन फ्रेंडली कंडीशन के अंदर उनके लिए बहुत आइडियल। देखिए, हमें लर्न करना चाहिए। मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूँ, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी टीम प्रूफ करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ना, वो अपने एक फास्ट बॉलर को आराम देते हैं। एक मैच में बुमराह को खिला रहे हैं, एक मैच में दूसरे को जाके खिला रहे हैं। वो सिराज को उन्होंने खिलाया, एक एक मैच में आराम दिया। हम अगर शहनशाह अफरीदी को एक मैच में आराम देते हैं तो शोर मच जाता है। वो कहाँ पर है? क्योंकि उनके पास बैकअप मौजूद है। और विराट कोहली पूरी सीरीज़ नहीं खेले, वो मज़े से शायद रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाएं, ये सीरीज़ जीत लेंगे। हम एक बाबर आजम को ज़रा साइड में रख के अपनी क्रिकेट को तो देखें, हम कहाँ पे खड़े हुए। और हम दुआ करेंगे कि हमारी क्रिकेट भी इस तरह अच्छा खेले। और वाकई में इंडिया को मुबारक। इंडियन क्रिकेट फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो यार। मतलब 4-1 रिजल्ट आई नेवर एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो इंग्लैंड की मेंटल स्टेट हो चुकी थी सीरीज में, लग ही नहीं रहा था कि भाई उनके अंदर कोई फाइट बाकी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मतलब जिस तरह से आज वो मतलब सेकंड इनिंग्स में आउट हुए 192 195 पे, क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से इंग्लैंड को इस सीरीज में पहला टेस्ट हारने के बाद, उसके बाद अगले 4 टेस्ट मैचेस में जिस तरह से नीचे गिराया और जिस तरह से हराया, इट जस्ट शोज इंडियाज डेप्थ ऑफ टैलेंट। एंड सेकेंडली कि वो कितने इनविंसिबल एट होम, और उनको घर पे हराना कितना मुश्किल काम है। इंडिया ओवरऑल इज अमंग द टॉप रैंकिंग टीम, बट ऑब्वियसली टेस्ट प्लेड 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स, और ऐसा लग रहा है जैसे ये 4-1 के मार्जिन के बाद अब मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया जो है वो तीसरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेलेगी अगले साल, ठीक है ना। तो इंडिया इज देयर अमंग द टॉप नेशन, बट एट होम दे आर लाइक, अब तो इट्स लाइक एक स्टैम्प लग चुका है कि यार मतलब इनको हराना बहुत बहुत मुश्किल है। फिर खास करके जिस तरह से इंग्लैंड ने पाकिस्तान में 3-0 हराया था, और वो ठीक है, फ्लैट विक्ट्री थी, सब कुछ था, और पाकिस्तान उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है जितना कि इंडिया है, लेकिन फिर भी 3-0 करना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी टीम के लिए भी। वो ऐसा बलून बर्स्ट हुआ है बेसबॉल का कि दे जस्ट वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, इट्स एज सिंपल दैट। एंड द ओनली रीजन फॉर दैट इज कि इंडियाज स्ट्रेटजी वाज मच मोर स्ट्रेटेजिकली, दे वर मच मोर व्हाट यू कॉल इट कन्विंसिंग। द बॉलर्स डिलीवर्ड, द यंग प्लेयर्स डिलीवर्ड इन द बैटिंग। तो यहां पर आके बेसबॉल बिल्कुल फेल हुआ, बिकॉज इंडिया आई थॉट फॉर द मच मतलब टर्न आउट टू बी अ मच स्ट्रॉन्गर साइड देन देम, एंड अ मोर व्हाट यू कॉल इट वेल ऑयल्ड, वेल प्लान्ड आउटफिट देन देम। सिंपल सी बात। एक जो लास्ट चांस था स्टोक्स उसकी टीम के पास यहाँ धर्मशाला में, दे जस्ट थ्रू इट अवे ऑन द फर्स्ट डे बिकॉज ऑफ सम आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बाय द इंडियन बॉलर्स, आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी बाय रोहित शर्मा। 4-1 एक ह्यूमिलिएशन है एक किस्म की जो किया है भारत ने उनके साथ, और मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय टीम के लिए। और खास तौर पे जब आपके सब यंगस्टर्स हो, जब आप 5 डेब्यूज करवा रहे हो अपने मुल्क में, दुनिया की मुश्किल तरीन टीम समझी जाने वाली, जो कि बहुत बड़े नारों के साथ और बड़े बड़े दावों के साथ भारत में आई थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उनका मीडिया बहुत मतलब ये पुरानी टीम नहीं है, ये बेन स्टोक्स के अंडर कैप्टनसी खेल रही है, और ये एक नए उसके साथ आई है, एक नए फॉर्मेट को, एक जिसको आप कहते हैं कि रिन्यू कर दिया है, नई जिंदगी दे दी है टेस्ट क्रिकेट को इंग्लैंड ने। और ये बेसबॉल ये और बेसबॉल वो, और उस बेसबॉल को देखिए उस्मान एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ शिकस्त दी है भारत ने। बेसबॉल का जहां पे मुंह तोड़ना पड़ा, वहां पे जायसवाल ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, वहां पे सरफराज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, वहां पर रोहित शर्मा ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जहां पे बेसबॉल की बात आई। और जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे भाई, वहां पे फिर आपको प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट देखने को मिली, और वहां पे जायसवाल आपको प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आया, वहां पे आपको कप्तानी बारी खेलते हुए नजर आया, वहां पे आपको शुभमन गिल कमबैक करता हुआ नजर आया, वहां पर आपको जो है वो दुरब जुरेल नजर आया, जिसने बताया कि मियां इस तरह से टेस्ट बचाते हैं। भारत ने बेसबॉल
जो सेटअप था इंग्लैंड का उसकी अर्थी उठा दी। तो कल ही ऐसी की तैसी तो हो गई थी इंग्लैंड की, लेकिन आज जो है मुकम्मल तौर पे कील ठोक दी गई। अगर इंग्लैंड की शुरू हुई तो वो बेसबॉल तो वो नजर ही नहीं आ रहा था कहां गया, जो वो लेकर आए थे ना सामान लाद कर इंग्लैंड से कि हम बेसबॉल कर देंगे इस सब कॉन्टिनेंट में, ये कर देंगे, तो वो भाई उसका फिर ऐसा हिसाब किताब हुआ 195 रन के ऊपर इंग्लैंड को घर भेज दिया और एक इनिंग्स और उसके बाद 64 रन से जो है वो भारत ने शिकस्त दी इंग्लैंड को। रोहित शर्मा जिस तरीके से लीड कर रहा है इंडियन टीम को वो बेहतरीन है। और बहुत बड़ी बात है, आप देखो टीम का लेवल कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है यार। इंग्लैंड को आपने कंटिन्यूसली 4 टेस्ट जब मारे हो, सीरीज अपने नाम की हो, उसके बाद अब आगे आपकी सीरीज भी आ रही है, आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, बहुत सारे भारत के भी जो खिलाड़ी होंगे इस टीम के जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर खेलेंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल से परफॉर्मेंस से आता है। और परफॉर्मेंस कब होती है? जब आपने लंबी क्रिकेट खेली हो। अब पाकिस्तान के अंदर यही रोना मचा हुआ है कि जो PSL के अंदर पकड़ पकड़ के अकेडमियों से खिला रहे थे, परफॉर्म नहीं कर रहे। PSL में भी वही लड़का परफॉर्म कर रहा है जिसने 5 रोजा क्रिकेट, 3 रोजा क्रिकेट, बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, लंबे ओवर की क्रिकेट खेली हुई है,